आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। बीजेपी के 175 उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द घोषित की जाएगी। प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के परिणाम घोषित। चुनाव के मद्देनजर शहर में पुलिस की आवाजाही। शिव जयंती जुलूस को लेकर असमंजस का माहौल। बुधवार को मई समिति ग्रामीण के प्रत्याशी की घोषणा करेगी। मई समिति के दक्षिण में प्रत्याशियों के चयन की तैयारी चल रही है। श्री ज्योतिबा देवस्थान का महाप्रसाद समारोह संपन्न। बेलगाम में आधुनिक लेजर उपचार प्रणाली का शुभारंभ। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे. श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो. आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध. आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी. संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533. BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। संभावना है कि 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची सोमवार दोपहर तक घोषित की जाएगी। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक कुछ देर में शुरू होगी। बैठक में सभी 224 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवार चयन की समीक्षा की जा चुकी है। कल 4 घंटे तक चली बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद बताया गया कि 130 विधानसभा क्षेत्रों की सूची तैयार की गई है। इस बीच नई मिली जानकारी के अनुसार 175 उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई है। पहले चरण में जल्दी उस सूची की घोषणा होने की संभावना है। प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के परिणाम घोषित। अप्रैल के महीने में विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए लिहाज से ये तिथि महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने इस दिन प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के परिणाम घोषित करने की परंपरा रखी है। सोमवार को शहर और आसपास के विद्यालयों की प्राथमिक और माध्यमिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए। इस परिणाम के बाद छात्रों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस साल कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा हुई थी। इसे लेकर छात्र वर्ग में कुछ तनाव रहा। हालांकि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी छात्रों को पास होने का मौका दिया गया, इसलिए छात्रों ने परिणाम का आनंद लिया। स्कूल प्रबंधन ने रिजल्ट के लिए छात्रों और अभिभावकों को बुलाया था। इस कारण विद्यालय परिसर फूलों से गुलजार रहा। चुनाव के मद्देनजर शहर में पुलिस की आवाजाही। विधानसभा चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। कोई अनहोनी न हो, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। इसके लिए रविवार की शाम पुलिस टीम ने शहर से गश्त की। उन्होंने उन चर्चों के लिए भी चेतावनी दी जो गलत कर रहे हैं। पुलिस आयुक्त डॉक्टर एम.बी. बोरलिंगैया के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने शहर के मध्य भाग में एक अभियान चलाया। यह अभियान कानून व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के बीच सतर्कता पैदा करने और कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए आयोजित किया गया। बाजार की गलियों से होते हुए इस आंदोलन ने सबका ध्यान खींचा।
शिव जयंती जुलूस को लेकर असमंजस का माहौल। बेलगाम का श्री शिव जयंती उत्सव कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित पूरे देश में मनाया जाता है। इस उत्सव के आयोजन के लिए शिव प्रेमी युवाओं के साथ साथ शहर के नागरिक पूरे एक साल तक इंतजार करते हैं। इस वर्ष श्री शिव जयंती शोभा यात्रा 24 को होगा, लेकिन इस साल बारात को लेकर 2 अलग अलग राय सामने आई है। इससे नागरिकों में असमंजस का माहौल भी बना हुआ है। एक और जहां केंद्रीय श्री शिव जयंती उत्सव मंडल ने इस उत्सव का आयोजन किया। 24 तारीख को पारंपरिक तरीके से चित्ररथ शोभा यात्रा निकालने की घोषणा की गई है। वहीं शिव जयंती चित्ररथ जुलूस निगम ने इस वर्ष शोभा यात्रा के रूट में बदलाव का प्रस्ताव लाया है। इन 2 कारणों से श्री शिव जयंती जुलूस की योजना बनाने में मंडलों के सामने बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। इस पृष्ठभूमि में अब श्री शिव जयंती चित्ररथ शोभा यात्रा की शोभा बनी रहनी चाहिए, जिसकी अपेक्षा आम शिव प्रेमी नागरिक कर रहे हैं। बुधवार को मय समिति ग्रामीण के प्रत्याशी की घोषणा करेगी। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के लिए महत्वपूर्ण बेलगाव ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसके लिए रविवार को अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया। इससे प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की तैयारी करने का प्रयास किया गया है। अब लोगों की राय लेकर प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। इसके लिए बुधवार को ग्रामीण क्षेत्रों में मय समिति के आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा प्राप्त हो गई है। रविवार को अभ्यर्थियों की साक्षात्कार प्रक्रिया के बाद मराठा मंदिर में तालुका मय समिति की बैठक हुई। इस अवसर पर चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। अभिभाषक MJ पाटिल ने जानकारी दी। साथ ही मय समिति द्वारा तय किए जाने वाले प्रत्याशी के पक्ष में खड़े होने का संकल्प व्यक्त किया गया। मय समिति के दक्षिण में प्रत्याशियों के चयन की तैयारी चल रही है। बेलगाव दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में आधिकारिक उम्मीदवार चयन के लिए शहर मय समिति ने एक चयन समिति का गठन किया है। इसलिए चयन समिति की बैठक मंगलवार को होने की संभावना है। इस बैठक के तत्काल बाद अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। बेलगाम दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से चयन समिति के गठन का काम चल रहा है। फाइनल कमेटी का आज गठन किया गया है। इस कमेटी की बैठक मंगलवार को होगी। उस बैठक में 8 इच्छुक उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जाएगा। श्री ज्योतिबा देवस्थान का महाप्रसाद समारोह संपन्न हुआ। श्री ज्योतिबा देवस्थान की ओर से सोमवार को शिवबसव नगर में महाप्रसाद समारोह का आयोजन किया गया। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और इसका लाभ उठाया। ज्योतिबा के यात्रा महोत्सव की प्रथा बेलगाम में उन भक्तों की ओर से मनाई जाती है जिन्होंने वाड़ी रत्नागिरी में श्री ज्योतिबा की यात्रा पूरी की है, जो लाखों भक्तों का पूजा स्थल है। इस वर्ष इस परंपरा को बड़े उत्साह के साथ संरक्षित रखा गया। इसके लिए श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी हुए। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मंदिर परिसर ओवरफ्लो हो गया। भक्तों ने ज्योतिबा के मंदिर में दर्शन किए और लगातार ज्योतिबा के नाम का जाप किया। इसके बाद दोपहर में महाप्रसाद का वितरण किया गया। इसका लाभ लेने के लिए बेलगाम शहर और तालुका के कोने कोने से श्रद्धालु उपस्थित थे। बेलगाम में आधुनिक लेजर उपचार प्रणाली का शुभारंभ। बेंगलुरु के बाद पहली बार बेलगाम में शुरू की जा रही अत्याधुनिक लेजर तकनीक उपचार प्रणाली का रविवार को उद्घाटन किया गया। SBG अस्पताल की ओर से इसे लक्ष्मी टेकड़ी गणेशपुर रोड बेलगाम में सभी सुविधाओं से युक्त एक नए अस्पताल में शुरू किया गया है और हीलिंग हैंड्स के तहत इस आधुनिक तकनीक प्रणाली का भव्य शुभारंभ किया गया है। संस्थापक अध्यक्ष SP घाटगे और आशा घाटगे ने फीत काटकर इसका उद्घाटन किया। मंच पर डॉक्टर रोशन पोरवाल, डॉक्टर हर्षित जैन, डॉक्टर रोहित जोशी, डॉक्टर यू शिवानंद, डॉक्टर अजित वानकुंडरी आदि मौजूद रहे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही
साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मतदाता पहचान पत्र मतदाता सूची में नाम बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा है। उम्मीदवार अब इसी तरह से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भले ही चुनाव आयोग तकनीक प्रेमी हो जाए, इसका जवाब कैसे दिया जा सकता है इसे भी देखना होगा। नामांकन 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक किया जा सकेगा। कई लोग उम्मीदवारी के लिए आवेदन करने के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिक से अधिक चुनावों के साथ नारेबाजी कर दाखिल किए नामांकन फॉर्म। ऐसी हड़बड़ी से बचने के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव अधिकारियों को आवेदन दिया। केवल 5 लाइसेंस प्राप्त है। आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करने और कुछ मामलों में उम्मीदवारी आवेदन रद्द करने की चेतावनी दी गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर नोडल अधिकारियों की बैठक। विधानसभा चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एमसीसी जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने नियुक्त विभिन्न नोडल अधिकारियों को सौंपे गए कार्यों को सुचारू रूप से करने के सख्त निर्देश दिए हैं। आज सोमवार को समाहरणालय के सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टरों ने नोडल अधिकारियों को सौंपे गए कार्यों की जानकारी ली। बाद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता, प्रशिक्षण, यातायात प्रबंधन, कंप्यूटरीकरण, साइबर सुरक्षा, स्वीप, ईवीएम प्रबंधन, शिकायत निवारण आदि विभिन्न नोडल अधिकारियों को चुनाव कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा और आवश्यक प्रशिक्षण और उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा हर टीम को आवश्यक अधिकारी कर्मचारी सौंपे गए हैं और इस टीम का समुचित उपयोग करते हुए चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार हर कार्य को सफाई से किया जाना चाहिए। केएलई शताब्दी अस्पताल में थायराइड की जटिल सर्जरी सफल। खानापुर की एक 49 वर्षीय महिला की केएलई इंस्टीट्यूट के शताब्दी चैरिटेबल अस्पताल में जटिल थायराइड सर्जरी हुई। खानापुर की एक महिला के गले के पास पिछले 20 साल से एक छोटी सी गांठ थी। पिछले 3 साल से ट्यूमर बढ़ रहा था। नतीजतः उन्हें निगलने और बोलने में कठिनाई होती थी। इस बीमारी से पीड़ित एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई थी। उन्होंने कई अस्पतालों का दौरा किया और इलाज कराया, लेकिन ट्यूमर कम नहीं हो रहा था। अंत में उन्हें केएलई शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला रेडियोलॉजी विभाग के डॉक्टर नागराज पी जांचा गया। पता चला कि गले में 11 सेंटीमीटर व्यास का थायराइड था। उनकी सर्जरी जटिल थी, लेकिन डॉक्टर अजय काले, विभागाध्यक्ष सर्जरी विभाग, आरजे नेलविगी, डॉक्टर दिवेकर, डॉक्टर सुरेश ने इस चुनौती को स्वीकार किया और सफलतापूर्वक सर्जरी पूरी की। अब महिला मरीज पूरी तरह से ठीक है। श्री नामदेव देवकी संस्थान के पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न। श्री नामदेव देवकी संस्था के निर्देशक मंडल खदे बाजार बेलगाम में मंगलवार 4 पदाधिकारी चयन बैठक वर्तमान अध्यक्ष नारायणराव काकड़े के नेतृत्व में हुई। श्रीयुत नारायणराव काकड़े को उनके काम के लिए विशेष सम्मान के साथ मानद अध्यक्ष के रूप में चुना गया। समाज के वीर कार्यकर्ता, बहुआयामी नेतृत्व, सामाजिक कार्यकर्ता अजित दत्तात्रेय कोकणे को अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष अशोकराव रेलेकर, सचिव शशिकांत हवल, उपसचिव हेमंत हवल, कोषाध्यक्ष रोहन उरणकर, निर्देशक दीपक खटावकर, विलास खटावकर, भाऊ मुसले, सुरेश पिसे, सुनील कोरडे, निरंजन बोंगाले और महिला निर्देशक श्रीमती लीलावती रेलेकर को सभी पदाधिकारियों और निर्देशक मंडल के रूप में 5 साल के लिए चुना गया। नंदिनी बनाम अमूल विवाद कर्नाटक में चरम पर है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में राज्य में नंदिनी बनाम अमूल दूध विवाद छिड़ गया है। नंदिनी कर्नाटक राज्य सरकार दुग्ध महासंघ का ब्रांड है, जबकि अमूल गुजरात में राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध ब्रांड है। 5 अप्रैल को अमूल ने बेंगलुरु शहर में दूध और दुग्ध उत्पाद ऑनलाइन बेचने के बारे में ट्वीट किया। चुनाव की भागदौड़ी में बाहरी लोगों और हमारे बीच बहस तेज हो गई। सोशल मीडिया पर #GoBackAmul सेव नंदिनी चल रहा है। जहां तमिलनाडु में दही विवाद ताज़ा है, वहीं कर्नाटक में दूध विवाद उबल गया है। कांग्रेस और संयुक्त जनता दल ने अमूल की एंट्री का विरोध किया है। चंदगढ़ तालुका में केएलई अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। चंदगढ़ तालुका प्रकृति से समृद्ध है, लेकिन कई भौतिक सुविधाएं यह तालुका सुविधाओं से वंचित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य के मामले में इस तालुका में आज भी आधुनिक सुविधाओं का अभाव है। तब गरीब मरीजों को कम कीमत पर और तुरंत स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। साथ ही कोई भी गरीब मरीज स्वास्थ्य सेवा से वंचित न रहे। इसलिए डॉक्टर प्रभाकर कोरे ने बताया कि चंदगढ़ में जल्दी केएलई अस्पताल शुरू किया जाएगा। एपीएमसी में प्याज आलू के दाम लुढ़के।
कृषि उपज मंडी समिति में प्याज और आलू की आवक बढ़ी है, इसलिए रेट गिरे हैं। एक हफ्ते में प्याज की 160 कारें आ गई है। महाराष्ट्र से एपीएमसी में भारी मात्रा में प्याज की आवक से कीमतों में 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल की कमी आई है, इसलिए खुदरा बाजार में प्याज सस्ता हो गया है। करीब 100 ट्रक पुणे और अहमदनगर से और 60 ट्रक कर्नाटक के बीजापुर क्षेत्र से आए हैं। महाराष्ट्र में प्याज की कीमत 500 रुपये से 1500 रुपये प्रति क्विंटल थी, जबकि कर्नाटक में प्याज की कीमत 500 रुपये से 1200 रुपये प्रति क्विंटल थी। बाजार में पिछले कुछ दिनों से अच्छी क्वालिटी का प्याज आ रहा है, इससे प्याज की मांग भी बढ़ी है। अगले 1 महीने तक रेट इसी तरह बने रहने की उम्मीद है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।